एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कीमती धातु के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव अभी हमें देखने को मिल रहा है। उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है कि अभी हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक बड़ी बिकवाली है कि बड़ी खरीदारी है। तो भाई, गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों निकल कर आ रहे हैं? भाई, ऐसा मार्केट में क्या न्यूज है जिसके चक्कर में हमें इतने ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं? और आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ जाएंगे कि नीचे की तरफ वापस आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहा है, आने वाले दिनों में क्या गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या टारगेट हो सकते हैं? गोल्ड के अंदर खरीदारी करना है, बिकवाली करना है, या कोई पोजीशन है तो उसको होल्ड रखना है, कि हमें क्या करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसकी डेली बेसिस पर एक वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आप भी गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज, सारे लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर का। देखिए दोस्तों, लास्ट वीक के अंदर गोल्ड के अंदर हमें एक बिकवाली भी देखने को मिली, एक खरीदारी देखने को भी मिली, और सिल्वर के अंदर भी सेम बिकवाली देखने को मिली और खरीदारी भी देखने को मिली। भाव गोल्ड के 98,500 के लेवल तक पहुंच गए। वही सिल्वर भी 1,10,000 के लेवल तक पहुंचती हुई हमें दिखाई दी। तो दोस्तों, क्या न्यूज थी मार्केट के अंदर जो इतनी ज्यादा गिरावट आई? उसका पहला रीजन मैं आपको बताता हूँ गिरावट आने का। ट्रंप साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति, जो लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर कराने की, युद्ध विराम कराने की, और ये पिछले 3 सालों से जो इनके बीच में लड़ाई चलती हुई आ रही है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक शांति का माहौल आया और गोल्ड की डिमांड कम हुई। गोल्ड और सिल्वर दोनों की डिमांड कम हुई क्योंकि जोखिम कम हुआ और सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हो गई, जिसके चलते हुए हमने देखा कि गोल्ड के भाव जो 1,02,000 रुपए से ऊपर चले गए थे एमसीएक्स बाजारों के अंदर, वो गिरते 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 98,500 की तरफ वापस आ गए। क्यों? क्योंकि जोखिम कम हुआ बाजार के अंदर। वो राजनीतिक तनाव था, उसको मतलब कम होता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन और रशिया दोनों के बीच में लड़ाई की जो बातचीत थी, संघर्ष विराम की जो बातचीत थी, उसके अंदर हमने प्रगति होती हुई दिखाई दी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी दोनों के बीच में लड़ाई रुकवा सकते हैं, युद्ध विराम करवा सकते हैं, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर आपको एक गिरावट देखने को मिली थी। ये तो पहला रीजन था गिरावट आने का। अब गिरावट के बाद वापस रिकवरी क्यों निकल कर आई? अब रिकवरी का कारण मैं आपको बताता हूं कि लगातार ट्रंप साहब टैरिफ को लेकर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। उन्होंने टिप्पणियां दी हैं कि भाई भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे और सेक्टर वाइज टैरिफ लगाएंगे, कि भाई हो सकता है फार्मा में भी टैरिफ लगाएं, हो सकता है ऑटो में टैरिफ लगाएं। तो टैरिफ को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, जिससे मार्केट के अंदर वापस एक रिस्की जोन हमें दिखाई दिया, ट्रेड बार होती हुई दिखाई दी, जिससे हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफी अच्छी मतलब रिकवरी आई गिरावट से। या आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई बाय ऑन डिप लोगों ने गिरावट पे खरीदारी की, जिससे मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा मूव आया और गोल्ड और सिल्वर दोनों थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। एंड तीसरा कि भाई फ्राइडे वाले दिन इतनी ज्यादा तेजी क्यों निकल कर आई? कि भाई चांदी भी लगभग 2,000 अंकों से ज्यादा उछल गई, सोना भी लगभग 1,000 अंकों से ज्यादा उछल गया, वो भी एकदम से। उसका कारण यह था कि फ्राइडे के दिन 7:30 बजे जेरोम पावेल जी, फेड अध्यक्ष, उनकी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने संकेत दिया है कि भाई सितंबर में वो रेट कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो रेट कट करते हैं, ब्याज दर के अंदर कटौती करते हैं, तो भाई इससे गोल्ड और सिल्वर के भाव और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल एक उम्मीद की किरण उन्होंने जगाई है कि सितंबर में वो अपने रेट कट कर सकते हैं, ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकते हैं, जिसके बाद हमने देखा
कि भाई गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर हमें बिल्कुल तेजी आती हुई दिखाई दी, बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी, क्योंकि कमजोर ब्याज दरें गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होती हैं। कम ब्याज दरें गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी ज्यादा आकर्षित करती है। तो ब्याज दर की कटौती की जो बात हुई, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों फिलहाल ये था अभी लास्ट सिनेरियो कि भाई मंदी और तेजी क्यों निकल कर आई। अब हम बात करें आगे नेक्स्ट वीक की। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक गोल्ड की जो चाल हो सकती है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, वो 99,000 से 1,02,000 रुपए तक हो सकती है। रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर रशिया और यूक्रेन इनके बीच में एक युद्ध विराम की बातचीत अगर आगे बढ़ती है तो मार्केट के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम होगी, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर आपको गिरावट आती हुई दिखाई देगी। अगर शांति वार्ता होती है तो गिरावट आती हुई दिखाई देगी और गोल्ड के भाव 99 तक वापस जा सकते हैं। लेकिन आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, गिरावट पर खरीदारी का एक अच्छा फिर से मौका बन सकता है। अब इसके अपोजिट अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ट्रेड वार के अंदर नई नई चीजें होती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे इंडिया के ऊपर 27 अगस्त से 25% का अतिरिक्त टैरिफ लागू होने वाला है, एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने वाला है। और लगातार बातें हो रही हैं कि इंडिया की तरफ से टिप्पणी निकल कर आई है कि भाई अमेरिका से बातचीत जारी है। वहीं अमेरिका से टिप्पणी निकल कर आ रही है कि वो इंडिया के ऊपर सेक्टर वाइज भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो टैरिफ को लेकर नरमी गर्मी आपको होती हुई दिखेगी इस वीक के अंदर। तो आपको गोल्ड के भाव 1,02,000 भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ ऊपर जाने का, जो फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल जी ने जो बात की है कि भाई वो सितंबर में पहली ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकते हैं। तो यह उम्मीद भी गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर और खरीदारी जो आई है, जो तेजी आई है, उसको जारी रख सकती है। तो कमजोर ब्याज दरें वो गोल्ड और सिल्वर दोनों को ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स के अंदर एक नरमी का माहौल हमें देखने को मिला है। 98-50 तक जो डॉलर इंडेक्स चला गया था वो 97 50-60 के आसपास आ गया है। तो भाई आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर भी नरमी आती हुई दिखाई दे सकती है और ज्यादा। अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर और गिरावट आती है तो गोल्ड के अंदर सिल्वर के अंदर और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक 99,000 से आपको 1,02,000 रुपए तक गोल्ड आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल में गोल्ड के अंदर सेलिंग पोजीशन से आपको बचना है। 99,000 के रेट देखने को मिलते हैं तो थोड़ी सी खरीदारी करना है, गिरावट पर खरीदारी का सुनहरा अवसर बनाना है, एक स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर किसी भी तरीके से शांति वार्ता होती है या गोल्ड के अंदर गिरावट आती है तो हो सकता है गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। हो सकता है गोल्ड का अनुसरण सिल्वर वापस करे। तो सिल्वर के भाव आपको 1,14,000 रुपए तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर सिल्वर 1,17,000 रुपए के रेसिस्टेंस को पार करती है, नया लाइफ हाई लगाती है, तो सिल्वर के भाव आपको 1,20,000 और 1,23,000 के टारगेट भी अचीव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल इस रेट पे सिल्वर के अंदर आपको इंतजार करना है और इंतजार करके गिरावट पे खरीदारी करना है। अगर वापस सिल्वर के भाव 1,10,000 1,12,000 आते हैं वापस, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने की गिरावट पे। और फिलहाल अगर आपके पास कोई पोजीशन है बाय की या सेल की, तो सेलर को तो भाई फिलहाल मार्केट में डरना चाहिए और हल्की सी गिरावट में वापस अपनी पोजीशन को काट लेना चाहिए, क्योंकि इस साल में सिल्वर के टारगेट काफी अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्सपर्ट भी लगातार अपनी राय दे रहे हैं कि सिल्वर आपको 1,23,000 1,40,000 और 1,50,000 रुपए तक जाती हुई दिखाई दे सकती है बहुत जल्दी। आने वाले हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, तो सेलर को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो फिलहाल और गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर गिरावट पर खरीदारी करना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सिल्वर अगर वापस 1,10,000 1,12,000 आती है तो वापस खरीदारी कीजिए। गोल्ड अगर वापस 98-99,000 आता है तो गिरावट पे बिल्कुल खरीदारी कीजिए और कम से कम क्वांटिटी के अंदर काम कीजिए और एक मजबूत स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन बनाइए। देखिए मार्केट इतना वॉलेटाइल है और मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा न्यूज है कि कब कौन सी न्यूज आ जाए, कैसी न्यूज आ जाए, कब गिरावट आ जाए और कब खरीदारी आ जाए, कब ट्रम्प साहब कुछ अनाउंस कर दें, कुछ ट्वीट कर दें, तो कुछ भी हो सकता है बाजार के अंदर।
ठीक है। तो इसलिए कम से कम क्वांटिटी के अंदर काम करना है, मजबूत स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। 4 लॉट के अंदर जितना प्रॉफिट और जितना लॉस आ सकता है, अभी इस समय 1 लॉट के अंदर भी उतना प्रॉफिट और लॉस आ सकता है जनाब में। इसलिए कम क्वांटिटी, मजबूत स्टॉप लॉस और सारे डेटा के ऊपर नजर बनाइए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर डेटा खराब आए जहां से और फेड ने ब्याज दरें कम नहीं की तो भाई फिर एक गिरावट का माहौल बन सकता है। और डेटा अच्छे आए और फेड को एक मोटिवेशन मिला कि भैया अब तो रेट कट कर ही देना चाहिए, तो गोल्ड के अंदर और तेजी आएगी। तो डेटा के ऊपर नजर बनाइए, न्यूज के ऊपर नजर बनाइए, उसके बाद अपनी पोजीशन बनाइए और स्टॉप लॉस लगाकर ही काम कीजिए। अब सारी न्यूज, सारे अपडेट, सारे डेटा, सारे रेजिस्टेंस, सारे सपोर्ट कहाँ मिलने वाले हैं, तो उसका सामने स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर नहीं है, ये सिर्फ मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, कोई भी लेटेस्ट डेटा या कोई भी डेटा आने वाला होता है, कोई भी इवेंट होता है, वो कोई भी बड़े मूव दिखते हैं, उसके बारे में हम तुरंत आपको अपडेट करते हैं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।